Hello students, welcome back once again. NCERT exercise 8.1 Introduction of Trigonometry क्लास 10th का एक हम अनदर क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 6, जो कि है कह रहे हैं यदि एंगल A और एंगल B दोनों न्यून कोण हों यानी एक्यूट एंगल हों और साथ में ये भी दिया है कि cos A और cos B इक्वल हैं, तो सिद्ध करना है वी हैव टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ABC, और अब हम शीर्ष C से सम्मुख भुजा AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि है CD। नाउ गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B, यहाँ cos A की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इस ट्रायंगल से आधार बटे कर्ण लगाएंगे तो हमें मिलेगा cos A, दैट मीन्स cos A के लिए आधार हमारा है AD अपॉन कर्ण AC। ऐसे ही cos B के लिए आधार हमारा BD है और कर्ण है BC, तो हो जाएगा BD अपॉन BC होगा। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसे हम कंसीडर कर सकते हैं K के। नाउ फ्रॉम द एबव रिजल्ट वी कैन राइट AD is equal to K times BD, equation number 1, and AC is equal to K times BC। हम यहाँ पे बारी बारी से AD और BD को तथा AC और BC, AC अपान BC जो है इसको हम K के बराबर दिखा रहे हैं। अब यदि हम त्रिभुज CAD व CBD में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हमें प्राप्त होगा, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सिमिलरली हम इस वाले ट्रायंगल CBD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो CB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को CD स्क्वायर्स के टर्म में लिखें तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, और अब ये दोनों इक्वेशंस में CD स्क्वायर कॉमन है, सेम है, इसलिए हम इन दोनों को परस्पर बराबर दिखा सकते हैं। यहाँ से हम AC और AD की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। AC की वैल्यू आप देखें KBC थी, स्क्वायर है इसलिए K स्क्वायर B स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो जाएगा K। अब आप देखेंगे यहाँ से BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बोथ दिस साइड सेम है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम K स्क्वायर की जो वैल्यू है उसे लिख सकते हैं 1K। ठीक है, K स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1, यानी K की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। अब हम इस K की वैल्यू 1 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, देन वी विल गेट दिस, और वी कैन राइट इट लाइक, आप देख पाएंगे AD अपॉन AD दैट इज यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फाइनली हमें जो मिलेगा AC अपान BC इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स AC अपान BC इज इक्वल टू 1, या फिर हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC और K के स्थान पे 1 करेंगे, और आप पहले भी देख चुके हैं कि AD को हमने BD के बराबर दिखा दिया या BD को AD के बराबर दिखाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे हुए हैं, और फिर AC अपॉन BC की वैल्यू 1 होगी, और फाइनली AC और BC दोनों बराबर हो जाएंगे। और यदि ऐसा है तो आपको पता है हमारी जो भुजा AC है उसके सम्मुख कोण क्या है, एंगल B है, और BC जो है भुजा BC के सम्मुख कोण A है। वो इसलिए है क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज ABC में, किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B विच वी हैव टू प्रूव। यदि हम चाहें तो K इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें इतना सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC, जो कि हम यहाँ पर प्राप्त किए हैं।
तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, यानी कुल मिला करके अब ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये अब यहीं पे समाप्त होती है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम कराने का प्रयास करेंगे, या फिर आप अपने स्तर से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जो क्वेरीज हों वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हम अभी इस पर डाल देंगे, उस पर भी आप भेज सकते हैं। साथ में सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हम इस वक्त लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, और शेयर भी करते रहें जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।